भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कितना बड़ा खेल हुआ है, इसका नमूना एक बार फिर से दिखा है। इसकी वानगी एक बार फिर से दिखी है और इसके साथ ही एक बार फिर से हड़कंप इस बात को लेकर मचा है कि बिहार में आखिर कितने सारे फर्जी शिक्षक भर गए हैं। दरअसल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको गोपालगंज जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और एक बार फिर से फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। सबसे खास बात यह है कि ये तमाम जो शिक्षक हैं वो महिलाएं हैं और ये महिलाएं बिहार की नहीं हैं, बिहार के बाहर की हैं, जिन्होंने बिहार में नौकरी हासिल कर ली है। अब सिर्फ अगर गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो महिला शिक्षिकाएं 13 हो चुकी हैं जो फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी पा चुकी थी और अब इन पर नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है, इनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगा है। हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बिहार में फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला जारी है। गोपालगंज में एक बार फिर से 4 ऐसी शिक्षिकाएं मिली हैं जिन्होंने सीटीईटी में कम मार्क्स होने के बावजूद भी नौकरी हासिल कर ली है। अब इससे पहले भी गोपालगंज में ऐसे मामलों में 9 शिक्षिकाओं को चिन्हित किया जा चुका है जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और अब अगर इन चारों को और मिला दीजिएगा तो 9 और 4 13 हो जाते हैं। टोटल 13 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिन पर अब विभागीय कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है और ये तमाम शिक्षिकाएं बिहार की नहीं बल्कि बिहार के बाहर की हैं। तमाम जानकारियां सुन लीजिए और तब की ये जानकारी सुन लीजिए जब 9 शिक्षिकाओं को पकड़ा गया था फर्जीवाड़े के आरोप में। ये कार्रवाई चल ही रही है, उसके बाद किस प्रकार इनको पकड़ा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार के बाहर के रहने वाले ये अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार में परीक्षा दी, बिहार में शिक्षक बने, लेकिन कम मार्क्स होने के बाद भी इन्होंने नौकरी हासिल कर ली। मतलब साफ है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और अंदर में खेल किया है। कैसे हुआ है? ये सभी शिक्षिकाएं बिहार से बाहर की निवासी हैं। दरअसल बिहार शिक्षक बहाली के नियमावली में स्पष्ट निर्देश था कि बिहार राज्य से बाहर के रहने वाली महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे में राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को बिहार की महिला अभ्यर्थियों की तरह सीटीईटी का मार्क्स में 5% की छूट नहीं मिलनी थी। यानी सीटीईटी में 60% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मार्क्स 60% से कम होने के बावजूद बीपीएससी की परीक्षा भी दी और पास भी किया और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह कि शिक्षक भी बन गई। सभी 13 शिक्षिकाओं पर हो रही कार्रवाई की बात की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग की स्थापना संभाग के डीपीओ मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया है कि इन शिक्षिकाओं पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मतलब अब ये तमाम शिक्षिकाएं जो है रडार पर हैं और बार बार हम ये सवाल पूछते रहते हैं, बार बार ये वीडियो में हम अपने कहते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चली या भी जो चलने वाली है उसमें फर्जीवाड़ा रोकने का आखिर क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि जो परीक्षाएं हुई हैं इससे पहले उसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। चाहे काउंसलिंग के दौरान की हम बात कर लेते हैं, चाहे सक्षमता परीक्षा के दौरान की हम बात कर लेते हैं, वो जब मामला सामने आता है और फर्जीवाड़े का जब खेल उजागर होता है तो ये कहना पड़ता है कि बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में धांधली तो खूब होती है, खिलवाड़ तो खूब होता है और जब इस पर कार्रवाई होती है तो एक से बढ़कर एक आंकड़े सामने आने लगते हैं। गोपालगंज में भी ऐसा ही हुआ है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।